मन्नत सीरियल का एपिसोड सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल टेली टुडे को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि मन्नत ऐश्वर्या को ढूंढती है और उसे एक कमरे में छिपी हुई पाती है। वह धैर्य को सचेत करती है। धैर्य ऐश्वर्या पर बंदूक तानता है और उसे आत्मसमर्पण करने की धमकी देता है। ऐश्वर्या ने एक बच्चे पर चाकू रख दिया और उसे जान से मारने की धमकी दी। धैर्य और मन्नत उसे बच्चे को चोट न पहुंचाने के लिए कहते हैं। ऐश्वर्या मन्नत को बंधक बना लेती है। वह मन्नत को जान से मारने की धमकी देती है। धैर्य उसे चाकू नीचे गिराने का आदेश देता है। ऐश्वर्या कहती है कि मन्नत ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी है, वह उसे नहीं छोड़ेगी। धैर्य कहता है कि वह यहाँ से जिंदा नहीं जाएगी। इस बीच गगन मल्लिका को रोकता है। वह कहता है कि उसे बाहर जाने की इजाजत नहीं है। मल्लिका कहती है कि वह अच्छी तरह जानती है कि उसे उस पर भरोसा नहीं है। उसे पहले माँ की मदद नहीं करनी चाहिए थी। वह अब भी उसकी मदद नहीं करेगी। मल्लिका कहती है कि ऐश्वर्या को श्रुति से गहरी नफरत है। अगर वह जेल से भाग गई तो वह सीधे श्रुति के पास जाएगी ताकि मल्लिका से न मिले। गगन को लगता है कि वह सही है। वह श्रुति को सचेत करना चाहता है। गगन मल्लिका को सोने के लिए कहता है और उसे बाहर न जाने की चेतावनी देता है। मल्लिका ने उसे सिर हिलाया। गगन श्रुति से मिलने के लिए निकल जाता है। मल्लिका उसके कमरे से चुपके से बाहर निकलने की कोशिश करती है। नीतू उसे देख लेती है। उसने मल्लिका को कमरे के अंदर बंद कर दिया। मल्लिका निराश हो जाती है। इस बीच विक्रांत ऐश्वर्या से मन्नत को छोड़ने की विनती करता है। वह उसका ध्यान भटकाता है और मन्नत को अपने पास खींच लेता है। धैर्य ऐश्वर्या को गोली मार देता है। विशाखा ने नर्स का वेश धारण किया और घोषणा की कि ऐश्वर्या मर चुकी है। वह वहां से चली जाती है। मन्नत वहां सदमे में है। विक्रांत उसे सांत्वना देने की कोशिश करता है। एक और डॉक्टर ऐश्वर्या की मौत की पुष्टि करता है। मन्नत का दिल टूट जाता है। धैर्य मन्नत से माफी मांगता है। वह उसे सांत्वना देता है। विक्रांत मन्नत को सांत्वना दे रहा होता है, लेकिन वह वहीं बेहोश हो जाती है। बाद में श्रुति की नजर अंगूठी पर पड़ती है। वह अंगूठी देखकर भावुक हो जाती है। नीतू उससे पूछती है कि क्या हुआ। श्रुति कहती है कि उसने ऐश्वर्या के लिए यह महंगी अंगूठी खरीदने के लिए पैसे बचाए थे, क्योंकि उसे महंगी चीजें पसंद है। उसने उसका पालन पोषण अच्छी तरह से किया था। वह उससे बहुत प्यार करती थी। हालांकि वह उसे अपनी बहन नहीं मानती थी, लेकिन पैसों से प्यार करती थी। नीतू उससे माफी मांगती है। वह कहती है कि उसने श्रुति की जिस तरह से परीक्षा ली, उसके लिए कोई भी उससे बात नहीं करता। श्रुति कहती है कि वह इंसान है, गलतियां करना स्वाभाविक है। वह उसे माफ कर देती है। नीतू कहती है कि उसका दिल बहुत बड़ा है। वह उसे अपनी बड़ी बहन मानने के लिए कहती है। इस बीच धैर्य डॉक्टरों से उनकी जानकारी मांगता है। वह उस डॉक्टर का विवरण चाहता है जिसने ऐश्वर्या की मौत की सबसे पहले घोषणा की थी। धैर्य कहता है कि इस समय वह एकमात्र ड्यूटी डॉक्टर है। विक्रांत मन्नत को वापस घर ले जाता है। वह उन्हें ऐश्वर्या की मौत की खबर बताता है। फिर आज का एपिसोड समाप्त हो जाता है और कल के एपिसोड में हम देखेंगे कि विशाखा और मल्लिका ऐश्वर्या को जीवन रक्षक इंजेक्शन देती है और उसे वापस जिंदा कर देती। मन्नत सीरियल का एपिसोड सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल टेली टुडे को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि मन्नत ऐश्वर्या को ढूंढती है और उसे एक कमरे में छिपी हुई पाती है। वह धैर्य को सचेत करती है। धैर्य ऐश्वर्या पर बंदूक तानता है और उसे आत्मसमर्पण करने की धमकी देता है। ऐश्वर्या ने एक बच्चे पर चाकू रख दिया और उसे जान से मारने की धमकी दी। धैर्य और मन्नत उसे बच्चे को चोट न पहुंचाने के लिए कहते हैं। ऐश्वर्या मन्नत को बंधक बना लेती है।
वह मन्नत को जान से मारने की धमकी देती है। धैर्य उसे चाकू नीचे गिराने का आदेश देता है। ऐश्वर्या कहती है कि मन्नत ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी है, वह उसे नहीं छोड़ेगी। धैर्य कहता है कि वह यहां से जिंदा नहीं जाएगी। इस बीच गगन मल्लिका को रोकता है। वह कहता है कि उसे बाहर जाने की इजाजत नहीं है। मल्लिका कहती है कि वह अच्छी तरह जानती है कि उसे उस पर भरोसा नहीं है। उसे पहले मां की मदद नहीं करनी चाहिए थी। वह अब भी उसकी मदद नहीं करेगी। मल्लिका कहती है कि ऐश्वर्या को श्रुति से गहरी नफरत है। अगर वह जेल से भाग गई तो वह सीधे श्रुति के पास जाएगी ताकि मल्लिका से न मिले। गगन को लगता है कि वह सही है। वह श्रुति को सचेत करना चाहता है। गगन मल्लिका को सोने के लिए कहता है और उसे बाहर न जाने की चेतावनी देता है। मल्लिका ने उसे सिर हिलाया। गगन श्रुति से मिलने के लिए निकल जाता है। मल्लिका उसके कमरे से चुपके से बाहर निकलने की कोशिश करती है। नीतू उसे देख लेती है। उसने मल्लिका को कमरे के अंदर बंद कर दिया। मल्लिका निराश हो जाती है। इस बीच विक्रांत ऐश्वर्या से मन्नत को छोड़ने की विनती करता है। वह उसका ध्यान भटकाता है और मन्नत को अपने पास खींच लेता है। धैर्य ऐश्वर्या को गोली मार देता है। विशाखा ने नर्स का वेश धारण किया और घोषणा की कि ऐश्वर्या मर चुकी है। वह वहां से चली जाती है। मन्नत वहां सदमे में है। विक्रांत उसे सांत्वना देने की कोशिश करता है। एक और डॉक्टर ऐश्वर्या की मौत की पुष्टि करता है। मन्नत का दिल टूट जाता है। धैर्य मन्नत से माफी मांगता है। वह उसे सांत्वना देता है। विक्रांत मन्नत को सांत्वना दे रहा होता है, लेकिन वह वहीं बेहोश हो जाती है। बाद में श्रुति की नजर अंगूठी पर पड़ती है। वह अंगूठी देखकर भावुक हो जाती है। नीतू उससे पूछती है कि क्या हुआ। श्रुति कहती है कि उसने ऐश्वर्या के लिए यह महंगी अंगूठी खरीदने के लिए पैसे बचाए थे, क्योंकि उसे महंगी चीजें पसंद है। उसने उसका पालन पोषण अच्छी तरह से किया था। वह उससे बहुत प्यार करती थी। हालांकि वह उसे अपनी बहन नहीं मानती थी, लेकिन पैसों से प्यार करती थी। नीतू उससे माफी मांगती है। वह कहती है कि उसने श्रुति की जिस तरह से परीक्षा ली, उसके लिए कोई भी उससे बात नहीं करता। श्रुति कहती है कि वह इंसान है, गलतियां करना स्वाभाविक है। वह उसे माफ कर देती है। नीतू कहती है कि उसका दिल बहुत बड़ा है। वह उसे अपनी बड़ी बहन मानने के लिए कहती है। इस बीच धैर्य डॉक्टरों से उनकी जानकारी मांगता है। वह उस डॉक्टर का विवरण चाहता है जिसने ऐश्वर्या की मौत की सबसे पहले घोषणा की थी। धैर्य कहता है कि इस समय वह एकमात्र ड्यूटी डॉक्टर है। विक्रांत मन्नत को वापस घर ले जाता है। वह उन्हें ऐश्वर्या की मौत की खबर बताता है। फिर आज का एपिसोड समाप्त हो जाता है और कल के एपिसोड में हम देखेंगे कि विशाखा और मल्लिका ऐश्वर्या को जीवन रक्षक इंजेक्शन देती है और उसे वापस जिंदा कर देती। मन्नत सीरियल का एपिसोड सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल टेली टुडे को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि मन्नत ऐश्वर्या को ढूंढती है और उसे एक कमरे में छिपी हुई पाती है। वह धैर्य को सचेत करती है। धैर्य ऐश्वर्या पर बंदूक तानता है और उसे आत्मसमर्पण करने की धमकी देता है। ऐश्वर्या ने एक बच्चे पर चाकू रख दिया और उसे जान से मारने की धमकी दी। धैर्य और मन्नत उसे बच्चे को चोट न पहुंचाने के लिए कहते हैं। ऐश्वर्या मन्नत को बंधक बना लेती है। वह मन्नत को जान से मारने की धमकी देती है। धैर्य उसे चाकू नीचे गिराने का आदेश देता है। ऐश्वर्या कहती है कि मन्नत ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी है, वह उसे नहीं छोड़ेगी। धैर्य कहता है कि वह यहां से जिंदा नहीं जाएगी। इस बीच गगन मल्लिका को रोकता है। वह कहता है कि उसे बाहर जाने की इजाजत नहीं है। मल्लिका कहती है कि वह अच्छी तरह जानती है कि उसे उस पर भरोसा नहीं है। उसे पहले मां की मदद नहीं करनी चाहिए थी। वह अब भी उसकी मदद नहीं करेगी। मल्लिका कहती है कि ऐश्वर्या को श्रुति से गहरी नफरत है।
अगर वह जेल से भाग गई तो वह सीधे श्रुति के पास जाएगी ताकि मल्लिका से न मिले। गगन को लगता है कि वह सही है। वह श्रुति को सचेत करना चाहता है। गगन मल्लिका को सोने के लिए कहता है और उसे बाहर न जाने की चेतावनी देता है। मल्लिका ने उसे सिर हिलाया। गगन श्रुति से मिलने के लिए निकल जाता है। मल्लिका उसके कमरे से चुपके से बाहर निकलने की कोशिश करती है। नीतू उसे देख लेती है। उसने मल्लिका को कमरे के अंदर बंद कर दिया। मल्लिका निराश हो जाती है। इस बीच विक्रांत ऐश्वर्या से मन्नत को छोड़ने की विनती करता है। वह उसका ध्यान भटकाता है और मन्नत को अपने पास खींच लेता है। धैर्य ऐश्वर्या को गोली मार देता है। विशाखा ने नर्स का वेश धारण किया और घोषणा की कि ऐश्वर्या मर चुकी है। वह वहां से चली जाती है। मन्नत वहां सदमे में है। विक्रांत उसे सांत्वना देने की कोशिश करता है। एक और डॉक्टर ऐश्वर्या की मौत की पुष्टि करता है। मन्नत का दिल टूट जाता है। धैर्य मन्नत से माफी मांगता है। वह उसे सांत्वना देता है। विक्रांत मन्नत को सांत्वना दे रहा होता है, लेकिन वह वहीं बेहोश हो जाती है। बाद में श्रुति की नजर अंगूठी पर पड़ती है। वह अंगूठी देखकर भावुक हो जाती है। नीतू उससे पूछती है कि क्या हुआ। श्रुति कहती है कि उसने ऐश्वर्या के लिए यह महंगी अंगूठी खरीदने के लिए पैसे बचाए थे, क्योंकि उसे महंगी चीजें पसंद है। उसने उसका पालन पोषण अच्छी तरह से किया था। वह उससे बहुत प्यार करती थी। हालांकि वह उसे अपनी बहन नहीं मानती थी, लेकिन पैसों से प्यार करती थी। नीतू उससे माफी मांगती है। वह कहती है कि उसने श्रुति की जिस तरह से परीक्षा ली, उसके लिए कोई भी उससे बात नहीं करता। श्रुति कहती है कि वह इंसान है, गलतियां करना स्वाभाविक है। वह उसे माफ कर देती है। नीतू कहती है कि उसका दिल बहुत बड़ा है। वह उसे अपनी बड़ी बहन मानने के लिए कहती है। इस बीच धैर्य डॉक्टरों से उनकी जानकारी मांगता है। वह उस डॉक्टर का विवरण चाहता है जिसने ऐश्वर्या की मौत की सबसे पहले घोषणा की थी। धैर्य कहता है कि इस समय वह एकमात्र ड्यूटी डॉक्टर है। विक्रांत मन्नत को वापस घर ले जाता है। वह उन्हें ऐश्वर्या की मौत की खबर बताता है। फिर आज का एपिसोड समाप्त हो जाता है और कल के एपिसोड में हम देखेंगे कि विशाखा और मल्लिका ऐश्वर्या को जीवन रक्षक इंजेक्शन देती है और उसे वापस जिंदा कर देती। मन्नत सीरियल का एपिसोड सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल टेली टुडे को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि मन्नत ऐश्वर्या को ढूंढती है और उसे एक कमरे में छिपी हुई पाती है। वह धैर्य को सचेत करती है। धैर्य ऐश्वर्या पर बंदूक तानता है और उसे आत्मसमर्पण करने की धमकी देता है। ऐश्वर्या ने एक बच्चे पर चाकू रख दिया और उसे जान से मारने की धमकी दी। धैर्य और मन्नत उसे बच्चे को चोट न पहुंचाने के लिए कहते हैं। ऐश्वर्या मन्नत को बंधक बना लेती है। वह मन्नत को जान से मारने की धमकी देती है। धैर्य उसे चाकू नीचे गिराने का आदेश देता है। ऐश्वर्या कहती है कि मन्नत ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी है। वह उसे नहीं छोड़ेगी। धैर्य कहता है कि वह यहां से जिंदा नहीं जाएगी। इस बीच गगन मल्लिका को रोकता है। वह कहता है कि उसे बाहर जाने की इजाजत नहीं है। मल्लिका कहती है कि वह अच्छी तरह जानती है कि उसे उस पर भरोसा नहीं है। उसे पहले मां की मदद नहीं करनी चाहिए थी। वह अब भी उसकी मदद नहीं करेगी। मल्लिका कहती है कि ऐश्वर्या को श्रुति से गहरी नफरत है। अगर वह जेल से भाग गई तो वह सीधे श्रुति के पास जाएगी ताकि मल्लिका से न मिले। गगन को लगता है कि वह सही है। वह श्रुति को सचेत करना चाहता है। गगन मल्लिका को सोने के लिए कहता है और उसे बाहर न जाने की चेतावनी देता है। मल्लिका ने उसे सिर हिलाया। गगन श्रुति से मिलने के लिए निकल जाता है। मल्लिका उसके कमरे से चुपके से बाहर निकलने की कोशिश करती है। नीतू उसे देख लेती है। उसने मल्लिका को कमरे के अंदर बंद कर दिया। मल्लिका निराश हो जाती है। इस बीच विक्रांत ऐश्वर्या से मन्नत को छोड़ने की विनती करता है। वह उसका ध्यान भटकाता है
और मन्नत को अपने पास खींच लेता है। धैर्य ऐश्वर्या को गोली मार देता है। विशाखा ने नर्स का वेश धारण किया और घोषणा की कि ऐश्वर्या मर चुकी है। वह वहां से चली जाती है। मन्नत वहां सदमे में है। विक्रांत उसे सांत्वना देने की कोशिश करता है। एक और डॉक्टर ऐश्वर्या की मौत की पुष्टि करता है। मन्नत का दिल टूट जाता है। धैर्य मन्नत से माफी मांगता है। वह उसे सांत्वना देता है। विक्रांत मन्नत को सांत्वना दे रहा होता है, लेकिन वह वहीं बेहोश हो जाती है। बाद में श्रुति की नजर अंगूठी पर पड़ती है। वह अंगूठी देखकर भावुक हो जाती है। नीतू उससे पूछती है कि क्या हुआ। श्रुति कहती है कि उसने ऐश्वर्या के लिए यह महंगी अंगूठी खरीदने के लिए पैसे बचाए थे, क्योंकि उसे महंगी चीजें पसंद है। उसने उसका पालन पोषण अच्छी तरह से किया था। वह उससे बहुत प्यार करती थी। हालांकि वह उसे अपनी बहन नहीं मानती थी, लेकिन पैसों से प्यार करती थी। नीतू उससे माफी मांगती है। वह कहती है कि उसने श्रुति की जिस तरह से परीक्षा ली, उसके लिए कोई भी उससे बात नहीं करता। श्रुति कहती है कि वह इंसान है, गलतियां करना स्वाभाविक है। वह उसे माफ कर देती है। नीतू कहती है कि उसका दिल बहुत बड़ा है। वह उसे अपनी बड़ी बहन मानने के लिए कहती है। इस बीच धैर्य डॉक्टरों से उनकी जानकारी मांगता है। वह उस डॉक्टर का विवरण चाहता है जिसने ऐश्वर्या की मौत की सबसे पहले घोषणा की थी। धैर्य कहता है कि इस समय वह एकमात्र ड्यूटी डॉक्टर है। विक्रांत मन्नत को वापस घर ले जाता है। वह उन्हें ऐश्वर्या की मौत की खबर बताता है। फिर आज का एपिसोड समाप्त हो जाता है और कल के एपिसोड में हम देखेंगे कि विशाखा और मल्लिका ऐश्वर्या को जीवन रक्षक इंजेक्शन देती है और उसे वापस जिंदा कर देती। मन्नत सीरियल का एपिसोड सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल टेली टुडे को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि मन्नत ऐश्वर्या को ढूंढती है और उसे एक कमरे में छिपी हुई पाती है। वह धैर्य को सचेत करती है। धैर्य ऐश्वर्या पर बंदूक तानता है और उसे आत्मसमर्पण करने की धमकी देता है। ऐश्वर्या ने एक बच्चे पर चाकू रख दिया और उसे जान से मारने की धमकी दी। धैर्य और मन्नत उसे बच्चे को चोट न पहुंचाने के लिए कहते हैं। ऐश्वर्या मन्नत को बंधक बना लेती है। वह मन्नत को जान से मारने की धमकी देती है। धैर्य उसे चाकू नीचे गिराने का आदेश देता है। ऐश्वर्या कहती है कि मन्नत ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी है। वह उसे नहीं छोड़ेगी। धैर्य कहता है कि वह यहां से जिंदा नहीं जाएगी। इस बीच गगन मल्लिका को रोकता है। वह कहता है कि उसे बाहर जाने की इजाजत नहीं है। मल्लिका कहती है कि वह अच्छी तरह जानती है कि उसे उस पर भरोसा नहीं है। उसे पहले मां की मदद नहीं करनी चाहिए थी। वह अब भी उसकी मदद नहीं करेगी। मल्लिका कहती है कि ऐश्वर्या को श्रुति से गहरी नफरत है। अगर वह जेल से भाग गई तो वह सीधे श्रुति के पास जाएगी ताकि मल्लिका से न मिले। गगन को लगता है कि वह सही है। वह श्रुति को सचेत करना चाहता है। गगन मल्लिका को सोने के लिए कहता है और उसे बाहर न जाने की चेतावनी देता है। मल्लिका ने उसे सिर हिलाया। गगन श्रुति से मिलने के लिए निकल जाता है। मल्लिका उसके कमरे से चुपके से बाहर निकलने की कोशिश करती है। नीतू उसे देख लेती है। उसने मल्लिका को कमरे के अंदर बंद कर दिया। मल्लिका निराश हो जाती है। इस बीच विक्रांत ऐश्वर्या से मन्नत को छोड़ने की विनती करता है। वह उसका ध्यान भटकाता है और मन्नत को अपने पास खींच लेता है। धैर्य ऐश्वर्या को गोली मार देता है। विशाखा ने नर्स का वेश धारण किया और घोषणा की कि ऐश्वर्या मर चुकी है। वह वहां से चली जाती है। मन्नत वहां सदमे में है। विक्रांत उसे सांत्वना देने की कोशिश करता है। एक और डॉक्टर ऐश्वर्या की मौत की पुष्टि करता है। मन्नत का दिल टूट जाता है। धैर्य मन्नत से माफी मांगता है। वह उसे सांत्वना देता है। विक्रांत मन्नत को सांत्वना दे रहा होता है, लेकिन वह वहीं बेहोश हो जाती है। बाद में श्रुति की नजर अंगूठी पर पड़ती है।
वह अंगूठी देखकर भावुक हो जाती है। नीतू उससे पूछती है कि क्या हुआ। श्रुति कहती है कि उसने ऐश्वर्या के लिए यह महंगी अंगूठी खरीदने के लिए पैसे बचाए थे, क्योंकि उसे महंगी चीजें पसंद है। उसने उसका पालन पोषण अच्छी तरह से किया था। वह उससे बहुत प्यार करती थी। हालांकि वह उसे अपनी बहन नहीं मानती थी, लेकिन पैसों से प्यार करती थी। नीतू उससे माफी मांगती है। वह कहती है कि उसने श्रुति की जिस तरह से परीक्षा ली, उसके लिए कोई भी उससे बात नहीं करता। श्रुति कहती है कि वह इंसान है, गलतियां करना स्वाभाविक है। वह उसे माफ कर देती है। नीतू कहती है कि उसका दिल बहुत बड़ा है। वह उसे अपनी बड़ी बहन मानने के लिए कहती है। इस बीच धैर्य डॉक्टरों से उनकी जानकारी मांगता है। वह उस डॉक्टर का विवरण चाहता है जिसने ऐश्वर्या की मौत की सबसे पहले घोषणा की थी। धैर्य कहता है कि इस समय वह एकमात्र ड्यूटी डॉक्टर है। विक्रांत मन्नत को वापस घर ले जाता है। वह उन्हें ऐश्वर्या की मौत की खबर बताता है। फिर आज का एपिसोड समाप्त हो जाता है और कल के एपिसोड में हम देखेंगे कि विशाखा और मल्लिका ऐश्वर्या को जीवन रक्षक इंजेक्शन देती है और उसे वापस जिंदा कर देती। मन्नत सीरियल का एपिसोड सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल टेली टुडे को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि मन्नत ऐश्वर्या को ढूंढती है और उसे एक कमरे में छिपी हुई पाती है। वह धैर्य को सचेत करती है। धैर्य ऐश्वर्या पर बंदूक तानता है और उसे आत्मसमर्पण करने की धमकी देता है।